ओरिएंटेड ज़्यादा करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक रीडिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज रीजन इसकी थियोरी सब पढ़ लेते हैं, सब रट्टा मार के याद कर लेते हैं, बट ऑब्जेक्टिव दिमाग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड अगर आप ये इससे फाउंड किया था, कहाँ फाउंड किया था, कौन से ईयर में फाउंड किया था, अब ये आपको टेक्स्ट बुक के बीच में मिलेगा। आप देखो, टेक्स्ट बुक अगर आपको कुछ चीज़ याद नहीं हो रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि हेलो अंडरपेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज ऑफ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अब देखो भैया, आपका साइंस का और जो मैथ्स था, दोनों में अलग अलग अप्रोच था। मैथ्स में मैंने आपको अलग अप्रोच से बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साइंस में मैंने आपको अलग अप्रोच से बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायग्राम एज वेल। उसके लिए मैंने अलग से सीरीज बनाया था जो कि आपका मिड सीरीज था। तो अलग अलग आपका टेक्निक था, अलग अलग आपका अप्रोच था। सिमिलरली अब आपका जो हिस्ट्री चालू हुआ है, अब हिस्ट्री का भी अप्रोच आपको जो है वो अलग होगा, वो बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ज़्यादा करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक रीडिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से लाइन से क्वेश्चन उठ के आ जाए। इसलिए बच्चों का जो मार्क्स कटता है सोशल स्टडीज में, वो कटता है आपका ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। रीजन इसकी थियोरी सब पढ़ लेते हैं, सब रट्टा मार के याद कर लेते हैं, बट ऑब्जेक्टिव दिमाग में स्टोर नहीं रहता कि ये इंडियन म्यूजियम किसने फाउंड किया था, कहाँ फाउंड किया था, कौन से ईयर में फाउंड किया था। अब ये आपको टेक्स्ट बुक के बीच में मिलेगा, आपको ये एज इट इज थियोरी में नहीं आता है। और जो बच्चे इसको पढ़ लेता है वही बच्चा रहता है जो 38, 39, 40 में से लेके आ जाते हैं इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो इसलिए आपका जो अप्रोच है वो टोटली आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी एज वेल। बट स्टिल मैं यहाँ पे ये सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा ही, बट साथ में आपको कुछ एक दो ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा टेक्स्ट बुक के बीच में के जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको करना ही करना है, एंड वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अब देखो भाई, मैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स टारगेट फॉलो करते हैं फॉर हिस्ट्री, कितने प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स मास्टर की फॉलो करते हैं, कितने प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स डाइजेस्ट फॉलो करते हैं। सो आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ इट। इसलिए मैं किसी एक टॉपिक को उठा के उसमें से अनसीन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधे आपके टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड अगर आप ये कर लेते हो, साथ में आप अपना टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से कर लेते हो, आपके सारे आंसर्स बन जाएंगे, आप खुद से अपने वर्ड में फ्रेम करके आंसर ले जाओगे, तो उसमें कोई इशू आपको नहीं होगा। तो इसलिए अब शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसमें आप एक और चीज समझ लो यार, कि जो हिस्ट्री है वो आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को टफ जा रहा है, तो उसके पीछे का मेन रीजन आइडेंटिफाई आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सच में बोरिंग फील हो रहा है कि उसमें एग्जैक्टली आपको क्या इशू हो रहा है। देखो, टेक्स्ट बुक अगर आपको कुछ चीज़ याद नहीं हो रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि एनिमेटेड उसका वीडियो देख लो, और फिर टेक्स्ट बुक को ओपन करके उसको रीड करो। वहां पे देखो कोई कंसेप्ट है, मान लो ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो ताजमहल का वहां पे पिक्चर बना होगा, उसका ड्राइंग बना होगा, उसका इमेज होगा, तो उसको देख के याद करो, या उसको देख के जब रीड करोगे तो आपको पिक्टोरियल आपके दिमाग में जल्दी याद होगा, एंड इसलिए आप लंबे टाइम तक उसको रिमेम्बराइज कर सकते हो। एंड उसके बाद आप थियोरी पे आओ, आराम से आपका हो जाएगा। इसमें भी बच्चों आराम से आप अपना जो मार्क्स बचाने का कोशिश करो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, वहां पे रॉन्ग पेयर में, एमसीक्यूज में, ये सब जगह पे मार्क्स आपका ना कटे। बिकॉज अगर आप यहाँ से मार्क्स बचा ले जाते हो तो जो थियोरी वाला पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग, ये सब इसमें ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। अब इसमें ए वाला जो है ना वो कॉमन है यार, एमसीक्यू। अब वो तो हर किसी को करना चाहिए, और हर किसी का एक नैतिक आधार है कि मुझे करना ही करना है, चाहे मुझे यहाँ पे भैया बताए या ना बताएं, तो वो तो भाई मैं मान के चल रहा हूँ, तो कोई भी कर लेगा, वो इजी चीज़ है, तो उसको साइड करते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर। अब ये जो आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर है, ये आपको टेक्स्ट बुक में बस एक दो मिलेंगे, बट अनसीन में यानी कि नॉन टेक्सचुअल में आपको एक चैप्टर के अंदर कम से कम 4 से 5 रॉन्ग पेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज आप इसके लिए आप कोई भी चीज फॉलो करो, टारगेट डाइजेस्ट जो भी, उसमें आपको 4 से 5 नॉन टेक्सचुअल के
रॉन्ग पेपर वाले क्वेश्चन लिखेंगे तो उन्हें भी सॉल्व कर लेना, बिकॉज क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं। तो बट स्टिल इफ यू विल आस्क टू मी वंस अगेन, आई विल से यू कि फॉलो टारगेट फॉर हिस्ट्री। अब नेक्स्ट आपका ये तो हो गया, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, जो कि है एक्सप्लेन स्टेटमेंट विद रीजन। इसका आप सेकंड क्वेश्चन करो, बस कर लो, काफी है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, आंसर द फॉलोइंग है। अब इसमें बस आप फर्स्ट वन वाला करो, आपके लिए काफी है। कमिंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, कंप्लीट द चार्ट। अब ये जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चार्ट को भी कर लेना, इस चार्ट को अच्छे से चार्ट लेना, ताकि अगर इसके मसाले पूछे गए, क्वेश्चन यानी घुमा के पूछे गए, तो मसाले आपको पता हो कि भाई ये मसाले थे तब जाके चार्ट बना। सिमिलरली ये उसके पॉइंट्स से तब जाके आपका चार्ट कंप्लीट हुआ, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 छोटू सा है, शादी कर लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआईपी। अब देखो, अब आप सोचोगे यार भैया ये तो शुरू होती खत्म हो गया, क्या था इसमें? यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि शुरू होती खत्म हो गया। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर कोई बच्चा कर लेता है। जो मेजॉरिटी जो इश्यू प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो फेस करते हैं आपका रिटेंशन के अंदर, कि याद ही नहीं रहता। जब याद ही नहीं रहेगा तो भाई अब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई अप्लाइड हिस्ट्री का कंसेप्ट पूछ लूँ कि क्या होता है, अब आपको वो नहीं पता याद रहेगा। टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप भाई भूल जाओगे, फिर ये करके कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आप हिस्ट्री में टेक्स्ट बुक रीडिंग के ऊपर फोकस करिए। सिंपल से अगर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो आप सर्च करो चैनल, जो आपको अगर एनिमेशन के फॉर्म में वीडियो लेसन को समझा रहे हैं, एंड देन आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, देन आप अपने सप्लीमेंट के ऊपर जाओ। सप्लीमेंट क्या होता है भैया? सप्लीमेंट आपका टारगेट डाइजेस्ट जो भी हो गया, इस वे में करोगे तो विल फाइंड कि आपका चैप्टर 90 to 95% परफेक्ट हो जाएगा। ये अप्रोच लगाओ आप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये इतना करोगे ऑटोमेटिकली ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए इतना कोई टफ चीज नहीं है, जस्ट आपका अप्रोच परफेक्ट होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। बिकॉज फिर मैं कह रहा हूँ कि चाय बनाने का प्रोसीजर अलग होता है और कॉफ़ी बनाने का प्रोसीजर अलग होता है। सिमिलरली अगर चाय थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइम लेता है, कॉफ़ी चुटकी में आपका कॉफ़ी डालो, शक्कर डालो, मिक्स करो, कॉफ़ी बन गया। चाय में चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, फिर शक्कर डालो और कुछ मसाले डालो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कंपेरिजन टू मेकिंग ऑफ टी और कॉफ़ी। तो सिमिलरली ये जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये आपका कॉफ़ी वाला प्रोसेस है कि बस सिंपल सा ये स्टेप्स फॉलो करोगे आपका काम हो जाएगा। साइंस और मैथ्स थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लाइक अ टी, सो उसके लिए आपका अप्रोच अलग था एंड उसके लिए मैंने अपना अप्रोच अलग रखा था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन देना हो बिंदास आप दे सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।